रामनगरी अयोध्या में आज कृष्ण पक्ष षष्ठी के मौके पर विशेष आयोजन। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। रामलला के दर्शन के लिए जुटे देश भर से आए भक्त। दर्शनार्थियों के विशेष रूप से उनके लिए खोले गए कपाट। भीड़ नियंत्रण के लिए प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। सीसीटीवी कैमरे के अलावा दर्शन अभिलाषी भक्तों की सुविधा के खास इंतजाम किए गए। सरयू नदी में पवित्र स्नान के बाद मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं भक्त। हनुमानगढ़ी पर भी श्रद्धालुओं की खास भीड़। कृष्ण पक्ष षष्ठी के पावन अवसर पर पूरी तरह सजाई गई रामनगरी मंदिर में खास सजावट के साथ जगह जगह रखा जा रहा है स्वच्छता का ध्यान। मथुरा में जारी ब्रह्मोत्सव का चौथा दिन 10 दिनों तक चलेगा भव्य आयोजन। रंग बिरंगी रंगोलियों से हुआ ठाकुर गोदा रंग मन्नर का स्वागत। भक्ति में माहौल से सराबोर दिखा माहौल। मथुरा में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुआ दिव्य पाठ। दक्षिण भारत से आए विद्वानों ने किया मंत्रोच्चार। भगवान रंगनाथ की हुई कुंभ आरती। नगर भ्रमण पर निकली सवारी को देखने को उमड़ा आस्था का सैलाब। सड़कों पर भजन कीर्तन करते नजर आए श्रद्धालु। भगवान की झलक पाने के लिए दिखे बेताब। गुजरात के सारंगपुर में धूमधाम से मनाया गया फूलडोल रंगोत्सव। बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। देश विदेश से आए हजारों भक्तों ने फूलडोल उत्सव में लिया हिस्सा। चारों तरफ दिखा भक्ति के माहौल। संतों ने दिया भक्ति के रंग में रंगने का संदेश। ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज की परंपरा को आगे बढ़ाने का दिया गया मंत्र। 75,000 भक्तों ने फूलडोल उत्सव में लिया हिस्सा। रंगों भरी महंत जी रंगो थीम पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। केसरिया केसुड़ा जल की धाराओं से बहा भक्ति रस। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ने हजारों भक्तों और संतों पर की रंग वर्षा। गुलाबी नगरी जयपुर में पर्यटन को मिलेगी रफ्तार। मावठा सरोवर में 30 साल बाद फिर शुरू हुई बोटिंग। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद जयपुर बोटिंग सेवा का हुआ भव्य शुभारंभ। पर्यटकों में दिखा खास उत्साह। अब झील में बोटिंग करते सैलानी कर सकेंगे आमेर किला का दीदार। मनमोहक नजारा बन रहा है पर्यटकों की पहली पसंद। बोटिंग के दौरान सैलानी करेंगे खूबसूरत वादियों का दीदार। केसर क्यारी और अरावली की वादियां होंगी मुख्य आकर्षण का केंद्र। जयपुर आने वाले सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी होने का अनुमान। व्यापारियों में भी खुशी की लहर। धर्मशाला में स्पेशल तिब्बत सपोर्ट ग्रुप्स मीटिंग संपन्न। 32 देशों के 120 रिप्रेजेंटेटिव्स ने लिया मीटिंग में हिस्सा। 3 चली स्पेशल तिब्बत सपोर्ट ग्रुप्स मीटिंग। तिब्बत में ह्यूमनॉइड राइट्स को लेकर हुई गहन चर्चा। कोटा में आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने चंबल नदी में फ्लड मॉक ड्रिल का किया आयोजन। आधुनिक उपकरणों से रेस्क्यू ऑपरेशन का दिया लाइव डेमो। रेस्क्यू ऑपरेशन में मोटर बोट, रिमोट कंट्रोल लाइफ बॉय और स्कूबा सेट जैसे आधुनिक उपकरणों का किया गया इस्तेमाल। ड्रिल में महिला जवानों ने निभाई सक्रिय भागीदारी। द्वितीय बटालियन आरएसी परिसर के पास आयोजित की गई ये मॉक ड्रिल। कार्यक्रम के दौरान जवानों के साथ संपर्क सभा भी हुई आयोजित। अरुणाचल प्रदेश में इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशनल सटीकता का किया प्रदर्शन। पासीघाट के मेबो और सिगार इलाकों में जंगल की बड़ी आग बुझाने के लिए MI-17 V5 हेलीकॉप्टर तैनात। जंगल की आग पर काबू पाने और आसपास की बस्तियों को बचाने के लिए छोड़ा गया करीब 66,000 लीटर पानी। वायुसेना में कई सफल उड़ानों से पूरा किया ये ऑपरेशन। आज से बिहार में नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का तीसरा चरण। सीमांचल और कोसी इलाकों के अलग अलग जिलों से गुजरेगी 14 मार्च तक चलने वाली यात्रा। विकास योजनाओं की समीक्षा, नए प्रोजेक्ट्स की नींव रखने के लिए नीतीश की यात्रा।
नेपाल चुनाव में शानदार जीत के लिए बालेन शाह से पीएम मोदी ने की बात, जीत पर दी बधाई। धार्मिक नगरी उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर पहुंची टीवी एक्ट्रेस कनिका मान, भस्म आरती में हुई शामिल। नंदी हॉल में बैठकर किया भगवान महाकाल का जप, आरती के बाद देहरी से भगवान महाकाल के दर्शन किए। राजौरी में समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों को आधुनिक बनाने की पहल, सरकारी स्कूलों में जोरों पर चल रहा है बुनियादी ढांचे का विकास। सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग के साथ ही छात्रों के शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए भी की गई नई पहल, आधुनिक लाइब्रेरी से लेकर इंटरैक्टिव स्टडीज पर जोर। जम्मू कश्मीर के द्रास में ताजा बर्फबारी, चारों तरफ हुआ श्वेत श्रृंगार। महाराष्ट्र के जालना में पारंपरिक खेती छोड़ किसान ने 10 एकड़ में शुरू की फूलों की खेती, सालाना हो रही है 15 से 20 लाख रुपए की कमाई। जालना के इस बागान में मौजूद है गेंदे से लेकर एस्टर और डच रोज जैसे फूल, पूरे साल बनी रहती है मार्केट में डिमांड। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में दिखी अनोखी दोस्ती, सेना से मित्र का चयन होने पर शख्स ने कंधे पर बैठाकर निकाली शोभा यात्रा। भारत माता की जय के नारों के साथ निकली शोभा यात्रा, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। आज होगा हिमाचल के नए राज्यपाल कविंदर गुप्ता का शपथ ग्रहण समारोह, लोक भवन शिमला में गर्मजोशी से हुआ स्वागत। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पहुंचे 450 अनुयायी, धर्मगुरु दलाई लामा से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने आयोजित किया ब्लड डोनेशन कैंप, जवानों ने किया रक्तदान। विश्व शांति के लिए धर्मनगरी अयोध्या में निकाली गई विश्व मानवता यात्रा, साधु संतों ने लिया हिस्सा। रायपुर में बीरेंद्र कुमार बाबा के आश्रम पहुंचे सीएम विष्णुदेव, संतों से की मुलाकात। सीएम विष्णुदेव ने आश्रम में लगी मूर्तियों का किया दीदार, महानुभावों की उतारी आरती। गांधीनगर के अदला झुलाव बावड़ी पहुंचे सूर्य कुमार यादव, टी20 विश्व कप जीतने पर कप्तान ने किए दर्शन पूजन। हैदराबाद में फायर सर्विस डिपार्टमेंट ने आयोजित किया ट्रेनिंग प्रोग्राम, हादसे से निपटने की तैयारियों के बारे में किया जागरूक। भूकंप समेत कई आपदाओं से निपटने के बारे में छात्रों को किया गया जागरूक, प्रशासन का कहना आगे चलकर बढ़े स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ाएंगे आगे। जयपुर पहुंची एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर, नारी शक्ति महाकुंभ समारोह में की शिरकत। महिलाओं ने एक्ट्रेस के साथ खिंचवाई तस्वीरें, अदाकारा ने बढ़ाया महिलाओं का हौसला। महाराष्ट्र का अकोला बना देश का सबसे गर्म शहर, विदर्भ में बढ़ी गर्मी की तपिश। महाराष्ट्र के 3 जिलों के लिए हीट वेव या येलो अलर्ट जारी, मौसम विभाग की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। राजस्थान में मार्च में ही सताने लगी गर्मी, कई शहरों में अधिकतम तापमान 36 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच किया गया दर्ज। राजस्थान के लिए मौसम विभाग का अनुमान, अगले 48 घंटों में तापमान और बढ़ने के आसार। हिमाचल के 4 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी, शिमला, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू के लिए चेतावनी। विंटर पैरालंपिक में सुपर जी सिटिंग फाइनल संपन्न, स्पेन की ऑड्रे पास्कुअल और नीदरलैंड के जेरोन ने अपने अपने सुपर जी सिटिंग फाइनल में जीता गोल्ड। पास्कुअल ने जापान के मोमोका मुराओका और चीन के लियो सिटोंग को दी मात, जबकि कैम्पश्रेयर ने नॉर्वे के जैस्पर पेडरसन और अमेरिका में एंड्रयू कुर्का से आगे रहकर जीता मेडल। पुरुषों के सुपर जी सिटिंग फाइनल में स्विट्जरलैंड के रॉबिन कूचे ने जीता गोल्ड, अमेरिका के पैट्रिक हॉलग्रेन और फ्रांस के जूल सेगल्स से आगे रहकर हासिल की जीत।
मेडल टैली में अब तक 8 गोल्ड के साथ नंबर 1 पर चीन का कब्जा, दूसरे स्थान पर यूक्रेन और तीसरे पर ऑस्ट्रिया काबिज। 15 मार्च तक होगा विंटर पैरालंपिक खेलों का आयोजन। इस साल शीतकालीन पैरालंपिक खेलों का ये 14वां संस्करण। वॉशिंगटन में इंडिकार रेस सीरीज की गई अनवील। अमेरिका की 285 सालगिरह के मौके पर होगा इस खास रेस का आयोजन। 22 से 23 अगस्त को होगा फ्रीडम 250 ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन, जिसमें 200 मीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ेंगी कारें। इवेंट के लोगों वाली एक स्टार स्वैगल शो कार को किया गया शोकेस। डीसी मेयर म्यूरियल बोसर और यूएस चीफ हुए शामिल। इस खास इंडिकार रेस सीरीज को देखने के लिए लोगों में उत्साह। पब्लिक के लिए फ्री होगी ये इवेंट।